देखना ये शेरपा जी कितना दुर्गम रास्ता है। बड़ा मतलब बर्फीला भी है और पथरीला भी है। और देखना इधर मैं आपको बर्फ़ के क्रिस्टल दिखाऊंगा और इधर से जो बर्फ़ पिघल करके शिवलिंग का आकार ले चुकी है, जैसे भोले महाराज हमें हमारे स्वागत में स्वतः आ गए, अपने आप आ गए हैं। अरे वाह, कितना अच्छा, कितना मनमोहक दृश्य आगे सामने वाली पहाड़ी जो कितनी मनमोहक और लुभावनी लग रही है। और शेरपाल जी से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा बर्फ की साइड में पहिया रखे, बर्फ की साइड नीचे लगेगा सर, थोड़ा सा फिर भी नीचे ऊपर तो लगता रहेगा, लेकिन परली तरफ ना लग जाए। परली तरफ लगता हुआ वो अपने बस की बात नहीं रहेगी। बहुत दूर है, बर्फ नहीं लगेगी सर। यहाँ बीच में ऊंचा है सर, ये थोड़ा सा समझे लग जाएगी बहुत ही मैं समझता हूँ रास्ता है ना ये। यहाँ जो पर्यटक मैंने देखे हैं एडवेंचर का जो स्नेह रखते हैं, मोह रखते हैं, जो एडवेंचर में प्यार रखते हैं, जो साहसी कार्य करने में विश्वास रखते हैं, वे ज़्यादा पर्यटक आए हुए हैं। और उन्हीं में मैं समझता हूँ एक उदाहरण हमारे शेरपाल जी का भी है। ये भी बहुत साहसी व्यक्ति हैं, बहुत ही। और हमारे साथ जो बैठे नरेश जी का जो मार्गदर्शन है हमें लगातार काम आ रहा है। और जो हमारे सुरेंद्र जी है, सुरेंद्र जी भी बहुत ही कोमल हृदयी, कोमल कम विराट हृदयी व्यक्तित्व के धनी हैं। और मैं सुरेंद्र जी देखो सर, ये उधर मैं जो दिखा रहा हूँ ना, ये जो बर्फ़ पिघल करके चोटियों का आकार ले चुकी है, सभी बर्फ़ पिघल करके चोटियों का आकार ले चुकी है। और ये रास्ता तो इतना दुर्गम है, इतना मुश्किल और एक तरह से भयावह मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि परली तरफ मैं दिखाना चाहूँगा बहुत गहरी खाई है। जरा सी भी लापरवाही दुर्घटना का, बहुत बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। और मैं पॉजिटिव कमेंट्री करना चाहूँगा ताकि हमारे सुरेंद्र जी का दिल थोड़ा सा नाजुक है, कोमल है, हृदय विमल है और बहुत ही स्नेही व्यक्तित्व है इनका। और ये बीच में जब हम हमारे थे तो अपने परिवार को कई बार याद कर चुके हैं, इनकी मैम को, इनकी सासू माँ को भी याद किया इन्होंने। मुख्य रूप से उनका आशीर्वाद कह रहे थे कि मैं लगातार ले रहा हूँ और उसी के फलीभूत होकर के हम इस जो यात्रा का वृत्तांत है जो वो पूरी तरह से हम पूरा कर पा रहे हैं। और जो मैं समझता हूँ इस यात्रा का वृत्तांत आंखों देखा हाल, देखो एक शिवलिंग की तरह से जो बर्फ पिघल करके देखना, और चोटियों का भी रूप इधर से मैं दिखाना चाहूँगा ले चुकी हैं। बहुत अच्छा। देखो इधर शेरपाल जी ड्राइविंग करते हुए, पायलट शेरपाल जी, और उनके जो सह यात्री साथी हैं वो पीछे नरेश जी हैं और उससे दूसरी तरफ सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी अगर अपने विचार इस वृत्तांत, जो यात्रा वृत्तांत के बारे में देना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ उनका स्वागत है। सुरेंद्र जी कृपया कुछ। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। सुरेंद्र जी अपने विचार प्रकट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सुरेंद्र जी, मैं निवेदन, सुरेंद्र जी एक बार मैं थोड़ा सा सुरेंद्र जी मैं बताना चाहूँगा इस अपने विचारों में अपने परिवार का, अपने सासू माँ का और अपनी पत्नी श्री का, इन सभी का जिक्र करोगे प्लीज। तो परिवार का तो आशीर्वाद बना ही होता है, साथ में परिवार वालों का दुआएं हैं साथ में, ठीक है। और जब प्लानिंग बनाई थी हमने इस टूर की तो मेरे ख्याल आप लोगों को भी नहीं पता होगा ना, तो मुझे पता था भी ऐसा दृश्य होगा, ऐसा इन वादियों में हम घूमेंगे। ये जो अद्भुत जो सड़कें हैं जो देख रहे बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत देख पा रहे हो, बिल्कुल सर, इनसे हमें गुजरना पड़ेगा। और ये बर्फ की जो चोटियां हैं, बड़े बड़े 6 से 7 फुट की चोटियां हैं, तो बड़ा एक अच्छा अनुभव और बड़े आराम से हम चल रहे हैं। धीरे सुरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूँगा इस स्थान के नाम के बारे में। ये स्थान कौन सा पास है? कुंज का कुंजम पास। हाँ, कुंजम पास के बिल्कुल निकटतम के स्थान पर हम हैं और बड़ा ही मतलब विचित्र और बड़ा दुर्गम स्थान मैं इसको कहूँगा, क्योंकि और मैं शेरपाल जी से निवेदन करूंगा कि बर्फ़ की साइड में अपना मेरी तरफ वाला जो लेफ्ट का जो पहिया है वो रखें ताकि हम बड़ा और भी आनंद ले सकें। हाँ, मैं नरेश जी से भी कहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि वे भी अपने पारिवारिक विचार कृपया दें इस वृत्तांत के बारे में। धन्यवाद ईश्वर सिंह जी। ये जो टूर है मेरा सबसे
बेस्ट टूर है अब तक का मेरा और शिरपाल। सर नरेश जी आप अपने घर वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो बड़ी है, मैसेज अभी हम आहिस्ता आहिस्ता उनके नज़दीक आ रहे हैं और एक दो चार बातें कहना चाहूँगा मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो बर्फ पिघल कर चोटियों का रूप ले गया, इसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा, ताकि हाँ इसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा। हाँ बताइए सर। सबसे पहले तो कुंजम पास के बारे में, जैसे हमारे हम घर पे रहते हैं तो वहाँ पे भी कुछ देवी देवता हैं। यहाँ पर भी है ना पहाड़ों में ज़्यादातर बौद्ध है ना, वो पहाड़ों हिमालयी रीजन में शिफ्ट हो चुके हैं और उनके अच्छा सर। देवता हैं। हाँ जी हाँ जी। ये कुंजम पास है ना, ये कुंजम कोई कुंजम माता जिसको वो मानते हैं। अच्छा जिसके अभी हमने उसके- दर्शन हाँ, किए। जिसके अभी हमने दर्शन किए। अच्छा सर, हाँ जी हाँ जी। कुंजम पास कुंजम माता या कुंजम देवी के नाम पे पड़ा हुआ है और ये एक तरह से सर ये एक प्राकृतिक दर्रा है, एक प्राकृतिक दर्रा है और दो पहाड़ों के बीच का एक रास्ता जो प्रकृति के द्वारा स्वतः बना गया है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और बताइए नरेश जी, अपने पारिवारिक लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे इस माध्यम से? पारिवारिक लोगों को तो परिवार के लोग तो अभी जैसे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो मिसेज बार बार ट्राई कर रही होंगी। अच्छा ये मैं समझता हूँ एक तरह से, ये मैं समझता हूँ ये एक तरह से हृदय विदारक है चलो आपके ये लिए। तो आपने अच्छा संदेश- बिल्कुल यहाँ बिल्कुल से बिल्कुल संदेश बिल्कुल उनके सर। पास सभी पहुंच रहे हैं। हाँ ये तो मैं हमारे सबके हाँ, साथ है। बिल्कुल ये हमारे सबके साथ है। हाँ ये तो सर बिल्कुल अनबियरेबल है, अनबियरेबल, और ये तो बस की बात भी नहीं है सर। ट्राई कर रही होंगी वो। अच्छा अरे सर ये तो सर फिर मैं समझता हूँ आप दोनों के बीच का प्यार दर्शाता है। बहुत अच्छा मैं शेरपाल जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, अपने मैडम श्री को नहीं, बिल्कुल सर, इस सर, वृत्तांत इनको का ड्राइव- क्या, मैं कहूँगा सर, इनको ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा बोल रहे हैं। नहीं बोलते रहेंगे क्या बात है, नहीं, लेकिन मैं पहिया। शेर सुनाऊंगा, शेर सुनाऊंगा। अच्छा एक शेर सुनाओ जी। मेरे को जीवन में एक ही शेर आता है अच्छा सुनाओ जी। और वो तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी। देखो आज हम यहाँ पे आए हैं ना तो हमें ये चीज पहली बार खुद से प्यार महसूस हो रहा है, अपने ही फिक्र खुद हो रही है हमें। अरे वाह वाह वाह। देखो ऐसी जगहों पे आके हम वहाँ पे घर पे रहते हैं हाँ जी, हाँ जी। ऐसे कुछ फील नहीं होता, लेकिन इंसान को भी ट्राई करना चाहिए। जब अच्छा आप- आत्मीय मोह, इसको हम आत्मीय मोह कहेंगे। हाँ हाँ जी नहीं अपनी अहमियत पता चलती है हम्म। जीवन की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने हाँ। चाहने वाले हैं उनकी। हम्म। लेकिन ये चीजें हमें सिखाती भी हैं भी। हाँ हम कहाँ पे रह रहे हैं, हमारे आसपास क्या है, क्या देखने का है, क्या नहीं देखने का है, और हर चीज हर शेरपाल जी बंद डर हो हमें जाता है, सिखाता है। एक मिनट रोकियो, क्या कर बंद हो जाता है ये